Recording in progress. चलेगा। आज हम लोगों का सेशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। ओके, जो लोग पुराने हैं, प्लीज हैव सम पेशेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो जाएगी। ठीक है, एंड जो लोग न्यू है वो लोग तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा कंसेप्ट या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बोल सकते हो जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बने हैं। एंड टिल डेट जितने भी बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स है उनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम लोग मेजर पिलर्स के ऊपर फोकस करेंगे आज। ठीक है, जिसका यूज करके बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स या फिर बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स का यूज करके फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला रखेंगे हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। एनकैप्सुलेशन मतलब कोई भी चीज हम कर्ली ब्रेस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और उसको कोई क्लास दे देते हैं, वो चीज एनकैप्सुलेट होती है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। और अगर मैंने किसी का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, लेट्स से मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया टेस्ट का, यहाँ पर जनरली न्यू कीवर्ड यूज किया जाता है। सो दिस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन, मतलब वो टेस्ट क्लास के अंदर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट मैं उसको यूज कर सकता हूँ। जैसे स्ट्रिंग, आप न्यू स्ट्रिंग बनाते हैं, या फिर आप कोई भी नया सर्कल क्लास बना लेते हैं, लेट्स से मैथ क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्शन की हुई रहती हैं। एनालॉजी अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर स्कूटर चलाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि इंटरनली क्या हो रहा है, बट स्टिल वी आर एबल टू ड्राइव। ओके, हमें सिर्फ पता है कि चाबी लगाने के बाद एक्सेलेरेटर अगर दबाता हूं मैं, तो फिर उससे आगे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो उतनी चीजें भी इनफ है, बेसिक इंफॉर्मेशन होना। वही चीज हम लोग भी यहाँ पर करते हैं। हमें नहीं पता कि प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इतना पता है कि प्रिंट में कोई भी स्ट्रिंग में पास करता हूँ तो वो पास की हुई स्ट्रिंग स्क्रीन पर दिखती है। ठीक है, आउटपुट में। तो उतनी चीजें भी आपको पता रही तो दैट इज इनफ। ठीक है, उसी चीज को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और अगर आप इसको थोड़ा सा अगर अपने कॉलेज में जिन लोगों का हो गया है, आप लोग उन्हें सेमिनार या फिर अभी प्रोजेक्ट पे वगैरह डॉक्यूमेंट दिया होगा, तो जनरली व्हाट दे से योर स्टाफ फैकल्टी, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों को एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कंप्लीट पूरा आइडिया नहीं रहा तो भी चलेगा, बट आपको बेसिक चीजें वहां पर पता रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाट द एब्स्ट्रैक्ट मीन। तो बेसिक आइडिया आ जाता है कि उस पर्टिकुलर चीज से क्या होता है, बाद में आप फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। एनकैप्सुलेशन मतलब पुटिंग ऑल द डेटा, जैसे कि आपका डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शंस है, और भी कोई चीज है, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेंबर्स हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दो और उसको कोई एक नाम दे दो, उसी को हम क्लास कहते हैं। तो दैट इज नथिंग बट एनकैप्सुलेशन। तो वो भी चीज देखेंगे हम, थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे। फिर आता है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हायरार्की, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कई बार हो सकता है कि कोई चीज ऑलरेडी बनी हुई है और उसी का आइडिया लेकर आपको उससे एक बेटर चीज बनानी है। तो ऑब्वियसली आप लोग पूरा का पूरा चीज स्क्रैच से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। लेट से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, फेसबुक जैसा एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप ऑब्वियसली नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज। मतलब इनहेरिट करना, कोई भी चीज एग्जिस्टिंग है उसी का यूज करके थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उससे बेटर चीज बनाना, उसी चीज को हम क्या कहेंगे, इनहेरिटेंस। ओके, एंड फोर्थ वन, एक सेकंड में कोड इनसाइड एकेडमी का एक ब्लॉग ओपन करके रखता हूँ। वहाँ पे एक अच्छा डॉक्यूमेंट मैंने रखा है ग्रुप से रिलेटेड, आप उसको रेफर कर सकते हैं कभी भी, इंटरव्यू से पहले जरूर रेफर कीजिए।
क्योंकि इंटरव्यू में अगर मेरे जैसा पर्सन रहा तो ऑब्वियसली ही विल डेफिनेटली गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस। ग्रुप में भी डाल देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरार्की इज नथिंग बट इनहेरिटेंस। मॉड्यूलरिटी जनरली ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा सेपरेट चीज नहीं है। दिस इज नथिंग बट जस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपके पैकेजेस, आपका क्लासेस का एक कलेक्शन आपने एक फोल्डर के अंदर रख दिया, दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलरिटी। मतलब मॉड्यूलराइज करके रख दिया। हाँ, यूजर से रिलेटेड कोई भी चीज है उसके सारे के सारे क्लासेस हम एक जगह पे रख देंगे, सो दैट इज नथिंग बट मॉड्यूलरिटी। अकाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो वो अलग, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चीज है वो अलग, सेलिंग से रिलेटेड कुछ चीजें अलग, कैटलॉग से रिलेटेड कोई चीज है तो उसको अलग फोल्डर में रख दिया जाए। तो उसी चीज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पैकेजेस बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस में आप चीजें रखते हैं उसी चीज को। टाइपिंग आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट एग्जैक्टली। वन इंटरफेस, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हम लोग टाइपिंग भी देखेंगे, दैट इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक टाइप होता है या फिर डायनामिक टाइप हो सकता है इसमें। सो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स, मतलब एक सिंगल चीज आप मल्टीपल वे से अगर यूज कर रहे हो तो उस चीज को आप क्या कह सकते हो, टाइपिंग। जैसे जावा के केस में, जावा स्क्रिप्ट के केस में और पाइथन एंड आई थिंक सी शार्प में भी प्लस सिंबल कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, प्लस सिंबल कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है। बट मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है प्लस। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन से प्लस सिंबल यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म करता है। एक मेरे सर ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया था, व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड को आप दो तीन तरीके से यूज कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड पे आप ड्राइंग कर सकते हो, आप उस पर क्लासेस लेने के वक्त नोट्स लिख सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको प्रोजेक्टर स्क्रीन के जैसा भी यूज कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दैट सिंगल डिवाइस फॉर मल्टीपल पर्पसेस। ठीक है, पंजाब के लोग अगर देखेंगे तो वॉशिंग मशीन का भी दो तरीके से यूज करते हैं। एक वो लोग उसमें कपड़े धोने का काम करते हैं, और दूसरे रेस्टोरेंट्स वाले वगैरह उसी में लस्सी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि हाई डिमांड रही थी वहां पे लस्सी की। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट इज आल्सो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, परसिस्टेंस मतलब कोई भी डेटा को परसिस्ट करके रखना। लेट से अगर कोई वैल्यू है, लेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू शैलेश। अब ये वैल्यू मैंने फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल में रख दी, प्रोग्राम रन किया, फर्स्ट नेम नाम का वैल्यू क्रिएट हुआ, रैम में रन हुआ, एंड देन उसको प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट होके खत्म हो गया, गार्बेज कलेक्टर आके उसको क्लीन कर देगा। ठीक है, जावा का जो भी गार्बेज कलेक्टर रहेगा वो क्लीन कर देगा उस चीज को। तो वहां पे परसिस्टेंसी कैसे रखेंगे आप? या तो एक काम कर सकते हो, एंटर योर नेम। जैसे ही मैंने शैलेश डाला वहां पर, वो नाम आप क्या कर सकते हो, फाइल के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हो। फाइल सिस्टम में किसी भी तरह की फाइल हो सकती है, जेसन फाइल हो सकती है, टीएक्सटी फाइल हो सकती है, फिर बाद में डॉक फाइल हो सकती है। ठीक है, सेकंड वे है कि आप उसको डेटाबेस के अंदर रख दो, दैट इज नथिंग बट परसिस्टेंस। कॉन्करेंसी भी देखेंगे हम लोग, एक छोटा सा प्रोग्राम ट्राई करेंगे हम, हाई हुकू हाई वाला। रोहित याद है क्या? अरविंद, रोहित, आकाश, हाई हुकू यस हाई। सर, याद है। ठीक है, तुम्हें लोग बताना मुझे ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, हाई हुकू हाई वाला कैसे करेंगे। ओके, यस सो सर। वो पार्ट भी देखेंगे। जनरली कॉन्करेंसी मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल फंक्शनलिटीज एक साथ रन हो रही है। जैसे देखा जाए सुपर कंप्यूटर में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी पर सेकंड में एग्जीक्यूट होती है। इंस्ट्रक्शंस मतलब एक सिंगल लाइन जो एग्जीक्यूशन का रहता है उसको आप एक इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो। तो वैसे ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट होती है सुपर कंप्यूटर में। तो उसमें काफी पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह होती है। मल्टी कोर प्रोसेसर होता है, जैसे आपके सिस्टम में रहता है 2 कोर प्रोसेसर, 3 कोर, 4 कोर प्रोसेसर। ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी रहता है। तो वो सारे प्रोसेसर्स क्या होते हैं, वो एक साथ मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ करते हैं। जैसे उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है, आपका आउटपुट अपने हिसाब से, जिसको भी रिसोर्स मिला उसके हिसाब से वो आउटपुट दिख जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हाई पहले एग्जीक्यूट हुआ इसलिए हाई का आउटपुट पहले आया। ऐसा हो सकता है कि हाई पहले एग्जीक्यूट हुआ लेकिन दूसरे वाले हाई हेलो का आउटपुट पहले स्क्रीन पे चले गया। तो वो सारी चीजें भी वहां पर
हो सकती है। मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, बट इससे काफी सारा टाइम सेव होता है, इसलिए कॉन्करेंसी यूज की जाती है। इसी को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। एनालॉजी अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर रेलवे स्टेशन तक जाना है, ठीक है, मेरे घर से रेलवे स्टेशन तक अगर जाना है तो पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि एक सिंगल लेन था। उसमें एक एक रोड से, मतलब एक साइड से गाड़ियां आती थी और दूसरी साइड से जाती थी। बट लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, लोग बहुत ज्यादा सिटी में ट्रैवल करने लगे कंटिन्यूअसली अपनी खुद की बाइक से। तो उससे क्या हो गया, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो लोगों को पता चल गया, या फिर यहाँ पे गडकरी को भी पता चल गया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया पैरेलल प्रोसेसिंग का। एक तो पहले रोड चौड़ा कर दिया, बट कितना चौड़ा करेंगे, मैक्सिमम कितना चौड़ा कर सकते हैं, 4 लेन 8 लेन, बट उससे ज्यादा तो नहीं। लोगों के घर है, दुकानें हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारी चीजें तो अभी तोड़ नहीं सकते। सो फिर दे हैव कम अप विथ अनदर आइडिया कि फ्लाईओवर बना दो। जिन लोगों को बाहर जाना है वो ऊपर से जाएंगे, जिन लोगों को आसपास के शॉप्स में जाना है तो वो लोग नीचे से जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन कंसिडर कि पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे वर्क कर सकती है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का एक डिवाइस है, डिवाइस की कुछ लिमिट है। अब कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी माइक्रो प्रोसेसर कितना माइक्रो करेंगे, नैनो कर देंगे, नैनो से भी नैनो कर देंगे। अब क्या एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उससे भी छोटा कर देंगे क्या? वही तो सबसे छोटी चीज है, उससे छोटा क्या ही करेंगे फिर, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, फिर पैरेलल प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी कि एक प्रोसेसर के ऊपर दूसरा प्रोसेसर रख दो फ्लाईओवर की जैसा। तो ऐसा स्पेस ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है, स्पेस ज्यादा नहीं लेगा वो मदरबोर्ड में, बट दो प्रोसेसर एक साथ वर्क करेंगे। और दो प्रोसेसर एक साथ वर्क करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपना एफिशिएंट कोड लिख सकती है कि आप लोग अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके मल्टीपल कोर्स में एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस को एक एक करके एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज भी हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनकैप्सुलेशन से। एनकैप्सुलेशन एक क्लास ही रहता है। मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ व्हाट डज एग्जैक्ट एनकैप्सुलेशन मींस। ओके, लेट्स से you have a class, okay, you need to perform some functionality on circle, okay। तो आप लोगों को सर्कल के ऊपर अगर कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए एक रेडियस लेंगे, ठीक है। रेडियस लेंगे सर्कल के लिए, और सर्कल के ऊपर क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं हम, एरिया निकाल सकते हैं उसका, राइट, एंड उसका सरकमफरेंस निकाल सकते हैं, ओके। एरिया एंड सरकमफरेंस निकाल सकते हैं। और रेडियस क्या हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंट एसेट क्या है, रेडियस है। रेडियस का यूज करके आप डायमीटर वगैरह भी निकाल सकते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज रेडियस। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप इसको एक क्लास के अंदर रख सकते हो, ठीक है। एक क्लास के अंदर आप इसको रख सकते हो, और उस क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। दैट इज नथिंग बट जो भी चीजें आप कंबाइन टुगेदर, देखो ये एक जैसा ही चीजें है, मतलब रेडियस, एरिया या फिर सरकमफरेंस, ये किसी एक एंटिटी से रिलेटेड चीजें हैं, आप उसने कंबाइन करके रख दिया, ठीक है। इफ यू हैव कंबाइन इट टुगेदर, ओके, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, आपने इसको क्या किया, कंबाइन करके एक क्लास में रख दिया, उसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसको आप कैप्सूल की तरह भी याद रख सकते हो कि एक कैप्सूल के अंदर कैसा है, इस किसी एक चीज से रिलेटेड कंटेंट होता है। जैसे पेट दर्द का है, सिर दर्द का है, ठीक है, दिल दर्द का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिसीज या फिर बीमारी से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, और उसको आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे कैप्सूल करके रख दिया है ऐसा समझ लो। ऐसा तो नहीं कि एक ही गोली में सब कुछ दे दिया है, ठीक है, डिकोल टोटल वगैरह छोड़ दो वैसा। बट जनरली एनकैप्सुलेशन मतलब किसी एक एंटिटी से रिलेटेड चीजें आपने कंबाइन टुगेदर करके रख दी, उसी को हम एनकैप्सुलेशन कहेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो व्हाट इज इट, बाइंडिंग डेटा एंड पुटिंग इट टुगेदर इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन, ठीक है। बाइंडिंग डेटा एंड पुटिंग इट टुगेदर इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। अब उस कंटेंट में क्या है, क्या क्या रखा है, कौन सा केमिकल है, उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमारा सिर दर्द हो रहा है, उसको खाने से हमारा सिर दर्द ठीक हो जाता है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना। तो नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, उसी चीज को हम एनकैप्सुलेशन कहेंगे।
क्लास इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनकैप्सुलेशन। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखा जाए तो क्लास इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनकैप्सुलेशन, मतलब आप क्लास बना दो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एनकैप्सुलेशन हुआ है ऐसा कहेंगे। क्लास के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, इंटरफेसेस बना सकते हो, बट दैट इज ऑल, सभी का मीनिंग एक ही है, दोज आर नथिंग बट क्लासेस। Abstraction always describes outer behavior of an object and encapsulation describes the inner behavior of object। तो सारी की सारी चीजें आपको एक क्लास के अंदर आप रख सकते हो, उसमें सभी कुछ हो सकता है, ठीक है, एरिया, सरकमफरेंस और भी कई सारी चीजें हो सकती है। बट द थिंग इज आप लोगों को क्या करना है, आपको जिसकी जरूरत है आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उस चीज को यूज कर सकते हैं। किसी को अगर एरिया का यूज है तो ये एरिया का यूज करके दिखाएगा वो, एंड किसी को अगर सरकमफरेंस चाहिए तो वो सरकमफरेंस फंक्शन यूज करके सरकमफरेंस निकाल सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर लाइन का मीनिंग आप एक तरह से बस, गाड़ी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन ऑलवेज डिस्क्राइब आउटर बिहेवियर, मतलब बाहर से मुझे चीजें दिखती है, जैसे गियर अगर चेंज करना है तो मुझे क्लच प्रेस करके गियर चेंज करना पड़ता है, सो दैट इज काइंड ऑफ थिंग यू कैन कंसिडर। बट एनकैप्सुलेशन मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर या फिर जो मैकेनिक करता है इंटरनली वो गाड़ी ओपन करके, सो दैट इज नथिंग बट इनर बिहेवियर यू कैन से, ठीक है। तो वैसे ही एज अ डेवलपर, ठीक है, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी यहाँ पर एनकैप्सुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। बट यू आर ऑल्सो अ यूजर, ठीक है, आप लोग एक तरह से यूजर ही हो, ठीक है। आप एंड यूजर नहीं हो उस प्रोजेक्ट के, बट ऐसा हो सकता है कि आप यूजर हो, आप डेवलपर हो, बट आप किसी जावा के डेवलपर के लिए आप यूजर ही हो। कोई अगर जावा का डेवलपर है, जैसे कि अरविंद, ठीक है, आप अरविंद क्या है, जावा का यूजर डेवलपर है, ठीक है। वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाता है क्या, नहीं, बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले लोग जो है वो एक्चुअल डेवलपर्स बोल सकते हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करते हैं, और उनके लिए यूजर कौन है, अरविंद यूजर है। तो जावा के डेवलपर्स वो क्या करेंगे, वो ऐसी चीजें बनाएंगे जिससे अरविंद का काम आसान हो जाए, ठीक है। सो जो वो लोग कर रहे हैं, लेट से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन में क्या होना चाहिए, क्या फंक्शनलिटी होना चाहिए, वो काम कौन करेगा, वो जावा के डेवलपर्स करेंगे। एंड जो अरविंद है, अरविंद सिर्फ क्या करेगा, उस चीज को यूज करेगा, अरविंद, रोहित या फिर आकाश, ये लोग क्या करेंगे, सिर्फ उस चीज को यूज करेंगे और भी कुछ नहीं, ठीक है। वो लोग प्रिंटलन फंक्शन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको पता है उसका बिहेवियर, सिर्फ आउटर बिहेवियर पता है कि इसका यूज करने से हम लोगों को आउटपुट शो करना है, सो दैट्स ऑल नीड टू जस्ट यूज। तो इनकैप्सुलेशन का सिंपल कंसेप्ट है, हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। प्रोग्राम हम लोग जावा में ही क्यू करने वाले हैं, ठीक है। किसी के लिए अगर क्वेरीज होगी तो हम लोग यहाँ पर जावा में ही क्यू करने वाले हैं कोड, ये चीज का। आकाश तुम ट्राई करोगे, why are we using only java for this? किस लिए सर? मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस क्यों देते हैं? सर क्योंकि इनकैप्सुलेशन जावा का पिलर है, हम लोग इसको यूज करते हैं इसीलिए। ओके, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, हायरार्की वगैरह ये सारी चीजें जावा में, ठीक है, जावा में काफी इजी तरीके से दी हुई है। एंड हम बोल सकते हैं कि 90s में जब ये जावा बनाया गया था तब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ध्यान रख के बनाया गया था। तो यू कैन से सिंपली से कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट क्लोज टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 90% से ज्यादा फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जावा में इंप्लीमेंट किए हुए हैं, इसलिए हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर भी जावा का ही यूज करेंगे एंड जावा का यूज करके देखेंगे कि ये एनकैप्सुलेशन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा। प्री रिक्विजिट सिर्फ इसके लिए ये है कि आप लोगों को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके बेसिक चीजें भी पता होगी तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा हम लोग क्या कोड कर रहे हैं, ठीक है।
सिंपल सर्कल का ही एग्जांपल लेते हैं क्योंकि उसमें एक सिंगल वेरिएबल है, तो हम लोगों को थोड़ा समझने के लिए भी आसानी हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल हम लोग रेक्टेंगल का भी देखेंगे। ठीक, सो मैं विम सर्कल नाम से एक फाइल बनाता हूँ, सर्कल डॉट जावा। ओके, एंड इसमें हम लिखेंगे क्लास सर्कल। ओके, यहाँ पर टेस्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, बताओ रोहित, अरविंद, आकाश, ये टेस्ट मैंने फाइल का नाम दिया है, फाइल का नाम सर्कल डॉट जावा दिया है, लेकिन क्लास का नाम मैंने टेस्ट दिया है, तो ये जावा में वर्क करेगा क्या? यस करेगा। करेगा। ग्रेट ग्रेट। बट तुम्हारे ऑफिस वालों को पूछा क्या तुमने? हाँ सर, बहुत सारे लोग इसमें उन लोगों ने रटा हुआ रहता है क्योंकि ना। ना सर सब मोस्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, फाइल नेम और क्लास नेम सेम रखते थे। हाँ, हम लोग भी थोड़ा वैसे ही कर रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग ने धीरे धीरे ना प्रैक्टिस करके चेंजेस किया, एक फाइल बना के उसके अंदर मल्टीपल क्लास बनाया और उसको फाइल को रन कर दिया, तो उसके क्लासेस फाइल रन हो गए। तो जो जो चाहिए था हम लोग सिर्फ उसको ही एक्सेस करते थे। एग्जैक्टली। तो वो फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए, क्योंकि STS, इक्लिप्स, ये सारे टूल्स में ये सारी चीजें अपने आप क्रिएट हो जाती है, राइट? जिस नाम से आप फाइल बनाते हो उसी नाम से क्लास भी क्रिएट हो जाता है, तो वहां Yes, पे sir. प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसको पब्लिक भी करना पड़ता है, फिर बाद में कंपाइलेशन वगैरह। इस केस में कैसा, आप जार फाइल्स वगैरह बनाने हैं आपको, तो आप एक ही फाइल में सारे क्लासेस लिख दो और फिर उसको कंपाइल करके सब अलग अलग क्लास फाइल बन जाती है, राइट? So that's how you need to use. So this is the common you can say structure, guys, जो लोग fresher है। So this is the common structure to write any Java program. इसमें हम लोग अगर print भी लिखना है तो हमें इतना चीज लिखना पड़ता है, system.out.println। नए वाले IDLE में अच्छा है, थोड़ा प्रिंट वगैरह करने के लिए इतना सब लिखना नहीं पड़ता है, बट जो ट्रेडिशनल वे है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एक सिंपल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कल डॉट जावा नाम से ही एक फाइल है। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस सर्कल डॉट जावा को कंपाइल करेंगे। अभी फिर से चेक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेस्ट डॉट क्लास नाम से एक फाइल बन गई है। मैं अगर देखूं तो सर्कल डॉट जावा के अंदर हमने क्लास का नाम टेस्ट दिया था, इसलिए इसने क्या किया, कंपाइलेशन के बाद टेस्ट डॉट क्लास नाम की फाइल बना दी। अब इसको अगर रन करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टेस्ट जावा स्पेस टेस्ट एंड इट इज गोइंग टू रन। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट ln का मतलब है कि वो न्यू लाइन में जा रहा है। अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ से और अगर फिर से रन करता हूँ, ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा, अरविंद, रोहित और आकाश को छोड़ के जो कोई भी है ऑनलाइन, क्या मुझे बताएगा यहाँ पर ये अभी भी न्यू लाइन क्यों शो कर रहा है, जबकि मैंने फाइल में तो चेंज किया? तो ट्राई करेगा। कंपाइल नहीं किया है इसलिए शायद। एग्जैक्टली, कंपाइल नहीं किया है इसलिए ऐसा हुआ है। तो कंपाइल करना जरूरी है। आप जावा का कोड कंपाइल करने के बाद ही रन होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जावा सी स्पेस कंपाइल करना पड़ेगा एंड देन फिर उसको रन करके देखेंगे। अब देखो वो न्यू लाइन में नहीं जा रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट क्लास। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इस चीज को यहाँ पर इस क्लास को नाम देते हैं मेन क्लास एंड एक यहाँ पर नया क्लास बनाते हैं सर्कल क्लास। ठीक है, सर्कल क्लास के अंदर हम दो डेटा मेंबर्स रखेंगे, सॉरी एक डेटा मेंबर रखेंगे जिसका नाम रखते हैं इंटीजर रेडियस। ओके, एंड दो मेथड्स रखेंगे हम, पब्लिक void एरिया एंड वैसे ही पब्लिक सर्कमफरेंस। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम कुछ नहीं, सिंपली एक मैसेज लिख देंगे। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस, यहाँ पर हम लोग एक
मतलब इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना जो पार्ट हमने यहाँ पर किया, इस चीज को कहेंगे हम एनकैप्सुलेशन, हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, इतना चीज जो बना है उस चीज को बोलेंगे हम एनकैप्सुलेशन, इंप्लीमेंट कर दिया है। अब एब्स्ट्रैक्शन, हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज करके वहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऑफ सर्कल क्लास। तो वो कैसे करेंगे, ऐसा हो सकता है कि सर्कल क्लास किसी और ने बना दिया, जैसे आकाश ने सर्कल क्लास बनाया, अरविंद और रोहित को ये क्लास का एक क्लास फाइल दे दिया और वो लोग यूज करेंगे। तो वो लोग यूज कैसे करेंगे, उस चीज को यूज करने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो किसका रेफरेंस है वो वहां पर बताना पड़ेगा। एंड दिस इज नथिंग बट, ये एक तरह से इंटीजर जैसे आपको टाइप दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, इंटीजर जो टाइप दिख रहा है यहाँ पर, उसी तरह ये सर्कल मेरा खुद का कस्टम डेटा टाइप है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो COBJ1 इक्वल्स टू न्यू सर्कल। ठीक है, यहाँ पर न्यू कीवर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे हम उसको, लेट्स से COBJ1 डॉट एरिया। ठीक है, उसका एरिया कॉल करेंगे हम। कंपाइल, देन अब मेन नाम से क्लास बन गया होगा, मेन रन करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल वो सिंपली हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, लेट से मुझे अगर एरिया की जरूरत है और साथ ही साथ सरकमफरेंस की भी जरूरत है, तो उस केस में क्या करेंगे, सरकमफरेंस कॉल कर देंगे, कंपाइल एंड देन रन। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे एक चीज आसान हो गई है कि कोई भी अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, कोई भी अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे हर इस प्रोग्राम में जाके हर जगह जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है फंक्शन में कोई चेंजेस करना रहता है तो आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पर आते हो फंक्शन में और फंक्शन में चेंजेस करके चले जाते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक चेंजेस ओवर हियर एज वेल। ठीक है, अब मुझे लेट से एरिया ऑफ सर्कल ऐसा कुछ निकालना है, मैं इंटीजर रेडियस इक्वल्स टू यहाँ पर 5 ट्राई करके देखता हूँ। And here यहाँ हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है क्योंकि क्लास का वेरिएबल और मेथड का वेरिएबल में डिफरेंस रहना चाहिए, इसलिए। लेट्स कंपाइल दिस एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो रेडियस की वैल्यू वहां पर उसको प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, इसी रेडियस की वैल्यू से हम लोग अभी एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला गाइस, dot radius into this dot radius. Compile. So यहाँ पर आप देख सकते हो 78.5 जो कि प्रॉपर एक रेडियस का वैल्यू शो कर रहे हैं। तो लेट से अगर मुझे यहाँ से कोई एक वैल्यू पास करनी है, ठीक है, जनरली ऐसा तो नहीं होगा कि सर्कल के लिए हमेशा रेडियस ही वैल्यू जानी चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको एक काम कर देते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसको 1 वैल्यू पास कर देते हैं। एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्पेशल मेथड होती है किसी भी क्लास के लिए, तो सर्कल नाम का एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं दिस डॉट रेडियस इक्वल्स टू r। ये r की वैल्यू यहाँ से पास करेंगे हम। ठीक है, जैसे नया ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ उसी वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 5 पास कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही मैं वहां पर वैल्यू पास कर सकता हूँ। ओके सॉरी, मुझे यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी देना पड़ेगा क्योंकि इंटीजर, वो ऊपर का रेडियस इंटीजर है तो यहाँ पर भी इंटीजर ही पास करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस अगेन एंड यू कैन सी इट इज गिविंग मी द करेक्ट आउटपुट। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है, मैं इसको कॉपी करके नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, और नया ऑब्जेक्ट को मैं नई वैल्यू पास करता हूँ, COBJ2
Now let's try to run it again. आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पर क्रिएट हुई है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं और वो अलग अलग मेमोरी में भी है। ठीक है, उसके लिए अलग बॉक्स बना है, 5 के लिए अलग बॉक्स बना है, 7 के लिए अलग बॉक्स बना है। तो उस चीज को एग्जीक्यूशन भी अलग अलग तरीके से होगा और हमें जिस चीज की जरूरत है हम वो चीज यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लेट्स से मुझे एरिया कॉल करना है सिर्फ COBJ1 के लिए और COBJ2 के लिए मुझे सरकमफरेंस कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर सरकमफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। न्यू लाइन दे देते हैं यहाँ पर। system.out.println ओके। सो एरिया ऑफ सर्कल जो 5 रेडियस के लिए था वो अलग से मिल गया है और जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है वो दूसरे किसी के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है मैं उसी वक्त यहाँ पर एक मैसेज भी लिख देता हूँ, system.out.println right here circle object created yes तो सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ रेडियस 5 के लिए अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है एंड सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फॉर रेडियस 7। ठीक है, सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कोड में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या किया, एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट का यूज किया है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेजर पिलर है। हमने एक रेडियस नाम का क्या लिया है, एक डेटा मेंबर लिया है। यहाँ पर रेडियस नाम का डेटा मेंबर यहाँ पर लिया है हमने, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सर्कल का रेडियस स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि ये बॉक्स कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ एक बॉक्स कैसे क्रिएट हो रहा है वो चेक करते हैं। सो हमने एक सेपरेट क्लास बनाया है। ठीक है, इस क्लास का नाम दे दिया हमने सर्कल। ठीक है, यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं हम सर्कल। इसको एक डेटा मेंबर दे दिया है इसमें जिसका नाम है रेडियस एंड दो हमने क्या किए, दो सेपरेट हमने इसके लिए एरिया एंड सरकमफ्रेंस नाम से हमने क्या किए, यहाँ पर फंक्शंस बनाए। ठीक है, उसको आप डेटा मेंबर्स भी सॉरी मेंबर फंक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे डेटा मेंबर एंड ये जो है इनको हम कहेंगे मेंबर फंक्शंस। ठीक है, मेंबर फंक्शंस को ही जनरली हम लोग मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, मेथड्स इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये किसी क्लास का पार्ट बन गया है। ठीक है, ये किसी क्लास का पार्ट बन गया है, इसीलिए एरिया और सरकमफरेंस नाम की जो फंक्शंस है उसी को हम मेथड भी कहते हैं। अगर वो ऑर्फन रहते, अगर वो सेपरेट रहते, क्लास के अंदर नहीं रहते, तो उस केस में उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको फंक्शंस ही कहते हैं। ठीक है, शिवम शिवम क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है ये शिवम, ये क्या ड्रॉ कर रहे हो तुम? ठीक है, यहाँ पर अरे सर बच्ची ने की। ओके,
तुम मोबाइल छोड़ के चले गए क्या? उसको जावा सिखा रहे हो क्या बच्चे को? ठीक है। सो सर्कल नाम का हमने क्लास बनाया। क्लास अभी एक ऐसी होती है कि वो वर्चुअल एंटिटी होती है, एक तरह से ब्लूप्रिंट बोल सकते हो उस चीज को, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ फाइल सेव हो जाएगी आपकी डी ड्राइव, सी ड्राइव या फिर किसी भी ड्राइव में आप इसको सेव करके रख सकते हो। बट इससे ऑब्जेक्ट, इससे एक्चुअल मेमोरी में मतलब क्या बोलते हैं, एक्चुअल मेमोरी ऑक्युपाई करेगा कि नहीं। ठीक है, उसके इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। अब इसके ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ बना सकते हैं, हम सेपरेटली इसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं रैम के अंदर। ठीक है, और लिखने के वक्त हम लोग इसको मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो हमने भी यहाँ पर देखो मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाए। और जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय उसका क्या होता है, मेमोरी वो ऑक्युपाई करता है रैम के अंदर। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो बनाया एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके रैम के अंदर, जिसका नाम दिया है मैंने OBJ1। ठीक है, COBJ1। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक सेपरेट क्या हो गया, बॉक्स क्रिएट हो गया, उसके अंदर रेडियस, ठीक है, रेडियस नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ और जिसके अंदर क्या वैल्यू चली गई है गाइस, 5 वैल्यू चली गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू सर्कल जब बनाया मैंने, क्लास के अंदर एक वेरिएबल था, उसको क्या किया है मैंने, 5 वैल्यू जो है यहाँ पर R में चली जाएगी और ये दिस डॉट रेडियस मतलब करंट ऑब्जेक्ट को R वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को कहेंगे हम असाइनमेंट, एंड यहाँ पर 5 वैल्यू स्टोर होगी। अब इसके ऊपर मैं कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, एरिया, ठीक है, एरिया एंड सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस, इन दोनों में से मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं वो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। और उसको एक्सेस करने का तरीका होता है, द एक्सेस करने का तरीका जो है वो इस तरह से होगा, COBJ1 डॉट एंड देन फंक्शन का नाम। ठीक है, तो फंक्शन का नाम यहाँ पर मैंने दे दिया। यहाँ मुझे मैन्युअली भी 5 पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि COBJ1 के रेडियस में ऑलरेडी 5 वैल्यू, ओके, तो वो मुझे 5 वैल्यू के साथ ही उसका एरिया निकाल के देगा। सिमिलरली COBJ1 डॉट अगर मैं सरकमफरेंस निकालता हूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे सेपरेटली यहाँ पर 5 मैन्युअली पास करने की जरूरत नहीं है, वो 5 रेडियस के साथ ही क्या करेगा, वो वहां पर मुझे एरिया और सरकमफरेंस निकाल के देगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाया जिसका नाम है COBJ2। ठीक है, COBJ2 के अंदर भी आपका रेडियस नाम का वेरिएबल है और उसमें कौन सी वैल्यू चली गई है, 7। और यहाँ पे एरिया एंड सरकमफरेंस, ये दो अलग से फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पर सरकमफरेंस निकालना है OBJ2 विथ 7 रेडियस के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, COBJ2 डॉट एरिया, ठीक है, या फिर COBJ2 डॉट सरकमफरेंस। ठीक है, सरकमफरेंस, एंड ये मुझे 7 रेडियस के साथ क्या करेगा, 7 रेडियस के साथ ये मुझे सरकमफरेंस शो करेगा वहां पर। ठीक है, so that's how you need to utilize this encapsulation and abstraction in your program। ठीक है, इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है, तो जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही पास कर रहे हैं। ये न्यू सर्कल ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही यहाँ पर वैल्यू पास कर रहे हैं, बिकॉज इट्स बेटर व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट और क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, उसी समय आप इनिशियलाइज कर लो उसके अंदर के जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज आप वहीं पर इनिशियलाइज करके रख लो। ठीक, सेकंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन न्यू लाइन, और यहाँ पर हम सेपरेटर शो कर रहे हैं क्योंकि हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाना है जिसमें हम कोई डिफरेंट डेटा डालेंगे। तो यहाँ पर देखो सर्कल COBJ2 नाम से ये बनाया और सर्कल COBJ2 में हमने क्या पास किया, 7 पास कर दिया। अब 7 पास कर दिया मतलब 7 ये वैल्यू यहाँ पर चले जाएगी R नाम के वेरिएबल में, एंड देन दिस डॉट रेडियस इक्वल्स टू R। ठीक है, दिस डॉट रेडियस इक्वल्स टू R मतलब ये रेडियस में, अभी सर्कल के रेडियस में कौन सी वैल्यू चलेगी,
7 वैल्यू चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वैल्यू वहां पर चलेगी। नाउ COBJ2 डॉट सर्कमफरेंस अगर मैं करता हूँ तो उसने सर्कमफरेंस किसका दिया मुझे, 7 रेडियस के साथ दिया। और अगर मैं एरिया कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो एरिया के लिए वो क्या करेगा, वहां पर भी 7 रेडियस यूज करेगा। डॉट कंपाइल रन। तो एरिया ऑफ सर्कल अभी 153 वो दिखा रहा है, किसके लिए, 7 रेडियस के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस। और इसका प्रैक्टिकल अगर इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे, सो वी जनरली यूज इट इन यूजर क्रिएशन। जो भी यूजर्स लॉग इन करते हैं, लेट्स से फेसबुक में अभी बिलियंस ऑफ यूजर्स एक साथ लॉग इन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, 2-3 बिलियन लोग एक साथ लॉग इन करते हैं वहां पर। तो उस केस में ऐसा क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऑब्जेक्ट तो बना रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं मेमोरी फुल तो नहीं हो जाती होगी। ऑब्वियसली हो सकती है, और कभी कभी डाउन भी हो सकता है उसकी वजह से, ठीक है। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो बनते हैं, ऑब्जेक्ट स्पेशली आपका सेपरेट मेमोरी जो रहता है उसमें स्टोर होते हैं, जिस मेमोरी को नाम दिया गया है हीप मेमोरी, ठीक है। मैं यहाँ पर एक न्यू ठीक है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। और हीप मेमोरी में स्टोर होने के बाद अगर वो रैम आपका फुल भी हो जाता है, या फिर कोई पर्टिकुलर एक लिमिट के बाद अगर वो फुल हो जाता है, तो यहाँ पर रैम अगर आपका लेट से पूरा फुल हो गया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो ये हार्ड डिस्क के अंदर, ठीक है, ये हार्ड डिस्क के अंदर की मेमोरी भी यूज करने लगता है, ठीक है। HDD, SD, फिर SSD, ठीक है, इनके ऊपर भी ये डेटा स्टोर करना चालू कर देता है। यहाँ पर OBJ1, Object1, Object2, Object3, Object4, ऐसा करके ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट्स ये अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। और जो स्टोर होता है उसको कहते हैं, मतलब जहां जिस मेमोरी में ये स्टोर होता है उसको कहते हैं हीप मेमोरी, ठीक है। और फंक्शंस कहाँ पर स्टोर होते हैं, कोई मुझे बताएगा, किसी को याद है फंक्शंस कौन से मेमोरी में स्टोर होते हैं गाइस, एनीवन? फंक्शंस जब एग्जीक्यूशन में आते हैं तब कहाँ पर स्टोर होते हैं वो, लोकल। नॉट एग्जैक्टली लोकल में तो होते ही है सब कुछ। जनरली कौन से मेमोरी में, कौन से सेक्शन में, स्टैक मेमोरी में। स्टैक मेमोरी में, ठीक है, कौन से मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में। तो यहाँ पर भी जब भी मैं एरिया, ठीक है, या फिर सरकमफरेंस, ये फंक्शंस जब भी कॉल कर रहा हूँ वो स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूशन होके निकल जाते हैं, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डेटा है, लेट्स से रेडियस है ना, रेडियस से रिलेटेड कोई डेटा है, तो वो चीज क्या करता है, वो हीप मेमोरी में जाता है। बट फंक्शंस जो होते हैं वो जनरली स्टैक मेमोरी में एग्जीक्यूशन करके बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है गाइस? आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पर मैं टास्क देता हूँ, ठीक है। जैसा मैंने सर्कल क्लास बनाया, ठीक है, आप लोग अपने पेपर पेन, कोई कंप्यूटर पे होगा तो कंप्यूटर पे सिमिलर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल के लिए लिख के बताइए। आप टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करने के बाद आप मुझे पेस्ट करके शो कर सकते हैं, ठीक है, चैट बॉक्स में। बट गूगल मत करना, गूगल किया हुआ मुझे इजीली पता चल जाएगा, कॉपी पेस्ट मत करना। आई विल गिव यू 15 मिनट्स ऑफ टाइम। आप मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये निकाल के दिखाइए, ठीक है। आपको एक सेम प्रोग्राम बनाना है जैसे सर्कल के लिए बनाया मैंने, रेक्टेंगल के लिए बनाना है। रेक्टेंगल में 2 मेंबर्स रहेंगे जिसका नाम है लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ या फिर विड्थ आप ऐसे ले सकते हैं। और आपको क्या करना है, उसका यूज करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको निकाल के दिखाना है, एंड 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो जैसा ये प्रोग्राम है सर्कल का, वैसा ही आपको बना के मुझे सेंड करना है। आप
कॉपी पेन अगर यूज कर रहे हो तो उसका फोटो लेकर इसमें ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और किसी ने प्रोग्राम लिखा तो वो प्रोग्राम एज इट इज शेयर कर सकते हैं। I'll give you 10 to 15 मिनट्स ऑफ टाइम। अभी 12:27 हुए, 12:45 तक आप अभी ट्राई कीजिए। आई एम ऑनलाइन, किसी को भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे यहीं पे पूछ सकते हैं, क्लियर योर डाउट। चलो, योर टाइमर स्टार्ट नाउ। रेफरेंस लेकर ही आपको बनना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हाँ? नहीं। కాలకు అయితే
एक्सटेन्शन बोर्ड लावून तिथून मिक्सर जायचं नाही का, मग टाकी भरून टाका तुम्ही. टाकी भरून टाक. कोणती टाकी? आपली वरची. त्या एक्सटेन्शन बोर्ड वरून द्यायला लागत. काय कोणत्या या एक्सटेन्शन बोर्ड वरून लागत? इथून खाली लावून बाहेरच्या बाहेर आहे. अरे किसी का हुआ क्या?
ओके ग्रेट अरविंद, दिस इज करेक्ट, सेम्स करेक्ट। एक ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, वैसा ही सेकंड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो, उसमें जो पैरामीटर पास करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया। और किसी का हुआ? ओके, रोहित has sent the program in chat. ओके, आई थिंक रोहित, ये सरकमफरेंस की जगह मेरे को पेरीमीटर लिखना चाहिए, है ना? सर्कल में होता है ना सरकमफरेंस, रेक्टेंगल में पेरीमीटर। हाँ सर, सॉरी सर, सॉरी माय मिस्टेक। चलेगा, तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो तुम, और एरिया कॉल करते हुए ग्राउंड ब्रैकेट मिस कर गए। हाँ, उसके जस्ट नीचे चेंज करके ना समय चेंज कर लेंगे। चलेगा चलेगा, दैट इज आल्सो करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस टू मेंबर्स और किसी का हुआ? ओके, योगिनी का प्रोग्राम आया है। rectangle object created, great, rectangle, great, area निकाला, this dot length, this dot length, and this dot breadth, okay fine, void perimeter, okay great, thanks योगिनी, तुम्हारा भी करेक्ट है। तीन लोगों का आ गया है करेक्ट आंसर। out of 11, 8 are still remaining. We have 3 minutes of time. So जो भी कर रहा है प्लीज, या फिर जितना भी हुआ 12:45 को शेयर कर देना। ये न्यू रेक्टेंगल के बाद क्या लिखा है वो दिख नहीं रहा मुझे, बाकी तो कोड करेक्ट है तुम्हारा। मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस समय, एंड बाकी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फाइन, ऑल ऑल इज फाइन। वैष्णवी तुम्हारा भी कोड करेक्ट है, बस वो न्यू रेक्टेंगल के बाद राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, क्या पास किया है वो दिख नहीं रहा मुझे। और किसी का आया क्या? चलो बाकी लोग बाद में सेंड कर देना, we are running out of time, so that's how we can use this what encapsulation and
दिस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए आपसे व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, तो एक काफी अच्छा एग्जांपल है जैसे बैंकिंग के सेक्टर में, या फिर सिंपली हम लोग यहाँ पर भी देखें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखा हो सकता है जो हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ क्या पता है कि स्ट्रिंग पास करनी है। दैट्स हाउ वी आर यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। कुछ लोग ये भी बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट हाइडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो यही चीज है बैंकिंग सेक्टर में। ऐसा हो सकता है कि जीएसटी से रिलेटेड या फिर कोई टैक्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसका हमें क्या करना है, हमें कोई लेना देना नहीं है, बट गवर्नमेंट ने जो क्लासेस बना के रखे होंगे वही क्लासेस शायद बैंक को डायरेक्टली यूज करने पड़ सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो ऐसा आप रियल लाइफ एग्जांपल भी वहां बता सकते हो। और किसका आया, ओके सलोनी का प्रोग्राम आया, एरिया इक्वल्स टू 1। नो नो, दिस इज इनकरेक्ट, एरिया इक्वल्स टू 1 यू शुड नॉट टेक। हमने देखो यहाँ पर एरिया की वैल्यू नहीं ली है, ठीक है, हमने यहाँ पर रेडियस की वैल्यू ली है। तो जो प्रॉपर्टीज है जैसे रेक्टेंगल के केस में लेंथ और ब्रेड, आप उसको 1 1 ले सकते हो एंड देन उसके ऊपर एरिया अलग से निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, एरिया फंक्शनलिटी अलग से परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड सर्कमफरेंस अलग से परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो फाइन। एक काम करते हैं अभी, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है उस क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। बाकी ये हमारा सीरीज शायद और 2 वीक तक चलेगा, नेक्स्ट सैटरडे या संडे को भी रखेंगे एंड उसके सैटरडे संडे भी रखेंगे हम, ठीक है। सो अभी एक जो कंसेप्ट है इसका नाम है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग, उसका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। सो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ये सब टाइपिंग के कंसेप्ट है। टाइपिंग एक माइनर पिलर जिसको बोलते हैं हम, राइट, यहाँ पर हमने देखा है टाइपिंग माइनर पिलर, ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो टाइपिंग पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स, ओके, वन इंटरफेस हैविंग मेनी बिहेवियर्स इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। एक इंटरफेस को आप मल्टीपल, ये इंटरफेस वो क्लास वाला इंटरफेस नहीं है, दिस इज डिफरेंट एक्चुअली। सो एक ऐसा चीज जिसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग और स्क्रीन प्रोजेक्शन, ठीक है, बोर्ड कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग और स्क्रीन प्रोजेक्शन। यूएसबी पोर्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर वेबकैम और हेडफोन और माउस, ठीक है, यूएसबी पोर्ट्स भी एक ही डिवाइस है लेकिन उसको मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। There are 2 types of polymorphism. First one is compile time polymorphism and second one is runtime polymorphism. ठीक है, चलो प्रैक्टिकली पहले देख लेते हैं फिर बाद में ये डेफिनेशन पढ़ लेंगे। तो एक नया क्लास बनाते हैं हम यहाँ पर, mycalc.java इसकी जगह यहाँ पर vim। So class calc, okay, class main class public static void main in ARGS and integer, let's say यहाँ पर integer की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे डायरेक्ट, ओके। सो mycalc में लेट्स से 2 नंबर्स के ऊपर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे 2 वेरिएबल्स इंटीजर a कॉमा b, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम है पब्लिक mycalc, ठीक है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है क्योंकि ये कस्टम रिटर्न टाइप है, ठीक है। कस्टम रिटर्न टाइप, थोड़ा सा ध्यान से अब इस टर्म को समझिए। कस्टम टाइप मतलब mycalc का, ठीक है, mycalc का खुद का ही एक टाइप है, इसका टाइप mycalc ही है। जैसे हम इंटीजर x इक्वल्स टू 10 लिखते हैं तो x का टाइप क्या है, इंटीजर हो जाता है यहाँ पर, राइट। तो वैसे ही mycalc का टाइप इज mycalc ओनली, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशली इंटीजर, वॉइड
फ्लोट ऐसा कुछ देते नहीं है, डायरेक्ट पब्लिक के बाद हम माइकैल्सी ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स पास करने हैं, इसलिए दिस डॉट a इक्वल्स टू a, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर x कॉमा y लिख देता हूँ, ठीक। वैसे ही दिस डॉट b इक्वल्स टू y, ठीक। अब यहाँ पर सिस्टम माइकैल्सी object created with a का वैल्यू प्लस देकर थोड़ा स्पेस एंड b का वैल्यू, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, माइकैल्सी का माइकैल्सी obj1 इक्वल्स टू न्यू माइकैल्सी, यहाँ पर पास कर देते हैं 5 and 6, ओके। वहां पे मैंने वैल्यू पास नहीं की है, तो सिंपली ये जो भी है जो यहाँ पर हम नीचे से पास करेंगे वही वैल्यू वहां पर स्टोर हो जाएगी। सो माइकैल्सी कंपाइल तो प्रॉपरली हो गया, ls-larth करके देखते हैं लेटेस्ट कौन सा है, मेन क्लास जावा स्पेस मेन, देखो माइकैल्सी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विथ 5 and 6 वैल्यू, ठीक है, विथ वैल्यूज, ओके। अब हमें इसके ऊपर फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का, क्योंकि ओवरलोडिंग के केस में आपको इनहेरिटेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओवरलोडिंग सिंगल क्लास के साथ भी आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक एडिशन फंक्शन बनाता हूँ और जिसमें कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे हम लोग, जो ऊपर से 100 रुपए गई है उसी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस डॉट a प्लस दिस डॉट b, ठीक है। इसको एडिशन करवा देंगे, obj1 डॉट राइट, कंपाइल करेंगे सबसे पहले, यहाँ पर दिख रहे हैं एडिशन ऑफ a and b is 56, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने यहाँ पर कैलकुलेशन की जगह कॉन्केटिनेशन कर दिया। इसको एक काम करते हैं, राउंड ब्रैकेट में डाल के देखते हैं, ठीक है। अभी प्रॉपरली उसने शो कर दिया, वो प्लस प्लस सिंबल को कॉन्केटिनेशन कर दिया था, क्योंकि प्लस सिंबल के 2 मीनिंग है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन या फिर C# में प्लस से वो एडिशन भी होता है, प्लस से कॉन्केटिनेशन भी होता है। तो यहाँ पर ये एडिशन तो हो रही है, बट अभी भी यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, तो ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड नाम का फिर से एक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। ऐड नाम का एक फिर से फंक्शन बना देंगे और यहाँ पर एक इंटीजर, ठीक है, एक डिफॉल्ट डी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें ऑलरेडी हम एक वैल्यू पास करेंगे एंड उसके साथ फिर इसको ऐड करेंगे ए और बी को, ठीक है। उसके साथ फिर ए और बी को ऐड करेंगे, तो वाई वाई बी फिर डिफॉल्ट वैल्यू इज डी, ठीक है। अभी इसे मुझे अगर कॉल करना है, सो आई नीड टू पास हियर 1 एक्स्ट्रा वैल्यू, जैसे 100 पास कर देता हूँ मैं,
आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी विथ डिफॉल्ट वैल्यू इज 1111। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने पास की वो 100 ऑलरेडी पास की है, और 5 और 6 तो ऑलरेडी वहां पर ए और बी में थी। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन से नाउ दिस इज वी हैव इम्प्लीमेंटेड हियर द मेथड ओवरलोडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म एज वेल। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या इम्प्लीमेंट किया? पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट किया। कैसे? हमने एक ऐसी मेथड ली जिसका नाम सेम है। ठीक है, ऐड ही नाम है, दूसरे मेथड का नाम भी ऐड ही रखा है मैंने, लेकिन मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट दिए। पहले वाले में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो वो कैसे डिसाइड करेगा यहाँ पर? ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट अगर पास नहीं किया तो कैसे डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा कि कोई ब्लैंक ऐसी मेथड है जिसमें एक भी पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो ऐसे केस में ये इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास किया, तो ऐसा कोई रिसीव करने के लिए कोई है क्या, वो चीज चेक करेगा और उसके हिसाब से यहाँ पर ये कॉल होगा। ठीक है, so that is the freedom you get when you work with the data types। ठीक है, और ये जावा में अवेलेबल है, PHP या फिर पाइथन में आप लोगों को ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर डेटा टाइप हम लोग पास नहीं करते। तो मेथड ओवरलोडिंग ये जो कंसेप्ट है ये जावा में आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, PHP पाइथन में ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आपको डेटा टाइप की बहुत जरूरत है, डेटा टाइप रहा तो ही आप मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस एक मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है दैट यू कैन इम्प्लीमेंट इन बोथ, पाइथन रहे, जावा रहे या फिर PHP रहे, वहां पर मेथड ओवरराइडिंग आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, हमने ओवरलोड कर दिया एक मेथड को मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करके, बट विथ डिफरेंट लॉजिक एंड डिफरेंट डेटा आर्गुमेंट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, 2 मिनट में फिर मेथड ओवरराइडिंग देखेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। ओवरलोडिंग में किसी को अगर क्वेरीज होगी तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, उसके लिए एक बैंक का एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा 10-15 मिनट उसके लिए जाएगा, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मेथड ओवरराइडिंग होती क्या है। ठीक, तो यहाँ पर एक नया मैं क्लास बनाता हूँ, नया फाइल एंड यहाँ पर क्लास बैंक बनाते हैं। इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे हम। सबसे पहले तो बैलेंस बैंक से इंटीजर ओपनिंग बैलेंस होगी। ओके, और इसमें 2 मेथड भी रख देते हैं, पब्लिक वॉइड बैलेंस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास। सबसे पहले मेन क्लास बना देंगे, और बैंक नाम का रेफरेंस BOBJ1 इक्वल्स टू, फिर अकाउंट 1 डाल देते हैं, अकाउंट 1 इक्वल्स
से 5000 से ओपन करते acc1 डॉट शो बैलेंस, इसको करते हैं कंपाइल, जावा सी स्पेस बैंक डॉट जावा स्पेस मेन, करंट बैलेंस वो 5000 शो कर, ठीक है। तो अगर मुझे दूसरा कोई अकाउंट क्रिएट करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर भी ऐसा कर सकता हूँ। और कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज भी दे देते हैं, ओपनिंग अकाउंट विद बैलेंस, ओके। तो ओपनिंग अकाउंट विद बैलेंस 1000, 10,000, 5,000 बैलेंस शो करना है, ठीक। अब यहाँ तक ठीक है। कुछ डिपॉजिट करने की है अमाउंट, तो ऑब्वियसली वी कैन डिपॉजिट मेथड, वी कैन राइट अ डिपॉजिट मेथड आल्सो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिपॉजिट नाम की मेथड बना देते हैं, पब्लिक कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं हम, तो जनरली अमाउंट नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल है। दिस डॉट बैलेंस में क्या होना चाहिए, वो जो भी अमाउंट मैंने पास की वो दिस डॉट बैलेंस में ऐड हो जानी चाहिए, ठीक। तो लेट्स से 10,000 पे बैलेंस ओपन करेंगे हम, एंड अकाउंट 2 में पहले बैलेंस शो करेंगे, उसके बाद अकाउंट 2 डॉट डिपॉजिट यहाँ पर 500 रुपीज फिर से उसमें डिपॉजिट करेंगे, एंड देन अकाउंट 2 डॉट शो बैलेंस कॉल करेंगे, ठीक है। कोई मुझे आउटपुट बताएगा, इसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा गाइस? मेन फंक्शन जब मैं कॉल करूंगा तो इसका एग्जैक्ट आउटपुट क्या आएगा? एनीवन? हाँ सर। पहला तो 5,000 आएगा, फिर हाँ पहले देन 10,000, उसके बाद डिपॉजिट होगा जो ऐड होगा अमाउंट, उसके बाद वापस बैलेंस शो करेगा 10,000 समथिंग 500, 10,500, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। एक काम करते हैं, कंपाइल करना पड़ेगा पहले, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं आया, एंड 10,500 इसका बैलेंस आ गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव इम्प्लीमेंटेड 3 मेथड्स। एक तो उसका डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर मेथड है नॉर्मल, सेकंड शो बैलेंस नाम का मेथड, एंड थर्ड वन इज डिपॉजिट मेथड। अब ये एकदम नॉर्मल चल रहा है। लेट्स से HDFC ने, ठीक है, लेट्स से HDFC ने, SBI ले लेते, लेट्स से SBI बैंक ने क्या किया, एक नया क्लास बनाना है उनको, तो उन्होंने RBI से बात की, RBI ने उनको क्या किया, ये बैंक नाम का एक सेंड कर दिया उन लोगों को क्लास, ठीक है। तो SBI क्या करेगी, SBI खुद का ठीक है, ओपनिंग बेसिक बैंक अकाउंट, एंड SBI क्या करेगी, खुद का एक क्लास बनाएगी। तो उस केस में आता है आप लोगों को इनहेरिटेंस का यूज, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बना हुआ है जिसमें डिपॉजिट नाम की मेथड और शो बैलेंस नाम की मेथड, ओपनिंग अकाउंट कैसे करना है वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो SBI खुद से पूरा का पूरा क्लास की डेफिनेशन फिर से बनाएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ क्या करेगा, वो बैंक से अपना बेसिक फंक्शनैलिटी ले लेगा, और उसके लिए the SBI is going to use extends, ओके। और किस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, वो बैंक क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड्स ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर पब्लिक SBI बैंक, और यहाँ पर मैं अमाउंट पास कर सकता हूँ, इंटीजर, लेट से ओपनिंग बैलेंस, और ये हम सुपर क्लास को भेज सकते हैं, ठीक है। सुपर मतलब इसका पेरेंट जो भी रहेगा बैंक, तो यहां से पास कैसे करेंगे हम, उसको बैलेंस,
ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज रखेंगे। हमने क्या किया, सिर्फ एक एसबीआई बैंक बनाया नया, और एसबीआई बैंक में कौन सी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड की हमने, बैंक की। तो बैंक में जो कुछ भी है, बैंक क्लास के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पर एसबीआई में तो आ ही जाएगा, बट एसबीआई को खुद से अगर कुछ करना है तो वो सारी चीजें भी वो कर सकता है। लेट्स से अभी राकेश रोशन एंड ऋतिक रोशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो राकेश रोशन के पास उसके कुछ डिफॉल्ट फीचर्स थे, ठीक है, उसको भी डांस आता था, गाना आता था, एक्टिंग आती थी, प्रोड्यूसर भी था, डायरेक्टर भी था, ठीक है। वो सेम उसमें से बहुत सारी चीजें ऋतिक के अंदर भी आ गई, बट ऋतिक के अंदर कुछ स्पेशल एक्टिविटीज भी आई है। ही इज ऑल्सो वेरी गुड बिजनेसमैन, ठीक है, उसका खुद का भी ब्रांड वगैरह है, उसको गाड़ियां वगैरह चलाना भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग, उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स से कुछ चीजें ली और खुद की कुछ चीजें इंप्रूव की। सो दैट काइंड ऑफ थिंग एसबीआई बैंक ऑल्सो कैन डू हियर, ठीक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। बट जो एग्जिस्टिंग फीचर है वो तो एसबीआई बैंक के पास आएंगे, वो इनहेरिट होके आएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर एसबीआई बैंक का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एस अकाउंट वन, न्यू एसबीआई बैंक, यहाँ पे डालते 1000 रुपीज बैलेंस। अब एस अकाउंट वन डॉट अगर मैं बोलता हूँ शो बैलेंस, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा क्या गाइस, ठीक है। अरविंद, आकाश और रोहित को छोड़ के बाकी लोग बताओ, एसबीआई बैंक में शो बैलेंस नाम की मेथड तो है ही नहीं, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। अरविंद, आकाश और रोहित के अलावा दूसरे लोगों में से कोई तो भी ट्राई करके बताओ कि ये कोड एग्जीक्यूट होगा या फिर कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। एसबीआई बैंक नाम का कंस्ट्रक्टर तो है, इसलिए ये कॉल हो जाएगा जिसको मैंने बैलेंस भी पास किया, बट यहाँ पर ये शो बैलेंस नाम की मेथड यहाँ नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा बताइए। 8 मेंबर्स, एरर आएगा। एरर आएगा, ओके चलो ट्राई करके देखते हैं क्या एरर आता है, पहले देखते हैं। कंपाइल कर दिया, कंपाइल टाइम पे तो कोई एरर नहीं आया, चलो रन टाइम पे देखते हैं। रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो रोहित, अरविंद या फिर आकाश, आप लोगों में से कोई बताएगा ये एरर क्यों नहीं आया, शो बैलेंस के वक्त कैसे क्या एग्जीक्यूट हो गया। सर एरर नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा? बैंक को ये चीज बताओ। बैंक को एक्सटेंड कर रहे हैं और कंस्ट्रक्टर क्लास जो है वो जो पैरेंट क्लास उसको सुपर कीवर्ड से पास कर रहे हैं ना डेटा। तो इसका क्या मतलब है कि शो बैलेंस और डिपॉजिट मेथड मुझे डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी सर, नहीं पड़ेगी, एक्सटेंड कर रहा है ना बैंक, एक्सटेंड्स कर रहे हैं इसलिए। अगर मैं ये एक्सटेंड्स निकाल दूंगा तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। यस सर, ओके, हाँ सर, तो करना पड़ेगा। ओके ग्रेट। सो हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग फीचर्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि ऋतिक रोशन पैदा हो गया तो उसके पेरेंट्स उसको निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, उसका नाम वगैरह सब कुछ छीन देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जो उसके बाप का है वो सारी चीजें तो उसके पास भी रहेगी ही, राइट। तो एक्सटेंड्स मतलब एक तरह से एसबीआई बैंक का पेरेंट कौन है, बैंक, तो बैंक की सारी चीजें वो यूज कर सकता है। यहाँ पर शो बैलेंस है, डिपॉजिट, इवन डिपॉजिट ऑल्सो इट कैन यूज। ट्राई करके देखते हैं डिपॉजिट को। चलो एस अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, यहाँ पर 1000 रुपीज डिपॉजिट करते हैं, एस अकाउंट डॉट शो बैलेंस करते हैं डिपॉजिट के बाद, तो इसमें 2000 आ जाना चाहिए बैलेंस, ठीक है। जबकि मैंने एसबीआई बैंक में कोई भी डिपॉजिट नाम की मेथड नहीं बनाई है, ठीक है, एसबीआई बैंक में मैंने कोई भी डिपॉजिट नाम की मेथड नहीं बनाई है, स्टिल इट इज डिपॉजिटिंग। क्यों? क्योंकि एक्सटेंड किया है हमने, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पर, एक्सटेंड किया है। यहाँ पर आप देखो एक्सटेंड्स बैंक, तो बैंक की जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वो तो आएगी ही, और उसके ऊपर मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो डिपॉजिट नाम की मेथड मुझे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ओके,
सो और एक चीज यहाँ पर जो हम लोग मेन चीज थी जिसके लिए हम लोग ये कोड लिखे थे वो है ओवरराइड वाला फंक्शनलिटी। अब क्या करते हैं, ये सेम मेथड डिपॉजिट का मेथड सेम मेथड यहाँ पर कॉल करते हैं, सॉरी डिफाइन करते हैं एसबीआई बैंक के अंदर। ठीक है, सेम मेथड एसबीआई बैंक के अंदर डिफाइन। नाउ यू गाइस टेल मी कि ये जो डिपॉजिट मेथड है ये एसबीआई बैंक के अंदर का डिपॉजिट कॉल होगा या फिर बैंक के अंदर का डिपॉजिट कॉल होगा? कोई मुझे बताएगा? ये एस अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट ये एसबीआई बैंक के अंदर का डिपॉजिट फंक्शन कॉल होगा या फिर ये बैंक क्लास के अंदर का डिपॉजिट फंक्शन कॉल होगा? एनीवन? एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो ये फंक्शन कॉल होगा या ये डिपॉजिट कॉल होगा? कोई बताएगा? डिस्कनेक्ट हो गए क्या सब लोग? चलो सर शायद पहले बैंक का कॉल होगा लेकिन ओवरराइड होके एसबीआई बैंक का ले लेगा, ऐसा शायद। चलो कंफर्म कर लेते हैं, किस पे भरोसा करेंगे हम लोग? कोड के ऊपर ही भरोसा करेंगे ना। तो यहाँ पर एसबीआई ओबीजे के अंदर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं और ऊपर कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई एम इन एसबीआई बैंक, ओके, ऊपर कुछ नहीं लिखते। अब इसको कंपाइल करते हैं। एसबीआई बैंक का दिखाएगा आकाश? हाँ सर। ओके चलो रन करते हैं एंड यू कैन सी कि वो एसबीआई बैंक के अंदर ही जाएगा। सर वो ओवरराइड हो गया ना, पहले तो लेता उसको लेकिन नहीं सर, आपने क्योंकि SBI के अंदर क्लास हम लोग एक्सेस किया है ना, तो वो ओवरराइड होके इसका ले लिया। हाँ, तो ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया है उस पे ज्यादा प्रेफरेंस रहता है अभी, राइट? हमने एसबीआई बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया है इसलिए एस अकाउंट वन डॉट डिपॉजिट, हाँ सर बराबर। उस केस में एसबीआई बैंक को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी पहले। और ये चेकिंग इसी तरह से होता है, सबसे पहले वो देखता है कि खुद के पास उसका कोई मेथड है। अगर उसके पास खुद का कोई मेथड है तो उसको यूज करो या फिर पेरेंट का मेथड यूज करो। पेरेंट में भी नहीं है तब जाके वो एरर देगा, करेक्ट? तो यहाँ पे ओवरराइड का भी मीनिंग क्या बचा? दोनों जगह तो सेम टाइप ऑफ क्या है, ये सेम टाइप ऑफ आउटपुट मिल रहा है, 2000 ही मिल रहा है। बट लेट्स से डिपॉजिट के टाइम पे, ओके, डिपॉजिट के टाइम पे अगर ये बैंक एसबीआई जो बैंक है वो 25 रुपीज चार्ज करती है, ठीक है, डिपॉजिट के टाइम पे एसबीआई अगर 25 रुपीज चार्ज करती है, तो यहाँ पर आपका ओवरराइड का कंसेप्ट काम में आता है। देख रहे हो कि ओवरराइड करके उसने लॉजिक भी ओवरराइड हो रहा है वहां, करेक्ट है गाइस? यस सर। ठीक है, यहाँ पर वो लॉजिक भी ओवरराइड हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज मेथड ओवरराइड, और जिसको जिसके हिसाब से अपना क्लास बनाना है, जो मेथड ओवरराइड करनी है वो मेथड ओवरराइड कर सकता है। ठीक है, और उसको जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी एज इट इज यूज करनी है, जैसे शो बैलेंस नाम की, वो एज इट इज यूज करेगा, उसको मुझे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस मेथड ओवरराइड। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। एंड मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इनहेरिटेंस यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, जनरली कोई भी जावा का क्लास इनहेरिटेंस यूज करता ही है, क्योंकि देवों के देव महादेव, राइट? रोहित याद है क्या कौन रहता है बैंक का पेरेंट? कौन रहता है यहाँ पर? बैंक क्लास का भी पेरेंट है जिसका नाम यहाँ पर लिखा नहीं है, बट कौन है वो पेरेंट? उस पेरेंट का नाम क्या है बैंक क्लास के पेरेंट का? सर ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज अ पेरेंट क्लास ऑफ बैंक। ठीक है,
वो हमें मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, उसको हम ओवरराइड ऑलरेडी वो ओवरराइड ही होती है उसकी, जो भी मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो ओवरराइड होते ही होकर ही आती है। ठीक, इन डेप्थ देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा, ये नए बैच का भी अगर जावा जब चालू हो जाएगा तब इन डेप्थ देखेंगे हम, थोड़ा एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ही नहीं, आपको कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह कैसे करना, कब कहाँ पे कितना कोड लिखना चाहिए, कंपाइल होने से पहले क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज आपको पता रहनी चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पे भी। ठीक, let me just take a screenshot of attendance. Okay. Fine. Guys, I think method overloading and method overriding is clear for you. और ये क्वेश्चंस हमेशा हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग का क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है लेकिन काफी काम में आएगा। ठीक, एनी क्वेरीज गाइस? टिल नाउ हमने जो भी देखा, हमने क्या देखा? एनकैप्सुलेशन एक कंसेप्ट देखा, हमने एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट देखा, क्लासेस और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखा, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से कैसे क्या वर्क करते हैं वो देखा, क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने के, क्लास बनाने के बाद वो कहां पर स्टोर होता है वो देखा, सी ड्राइव डी ड्राइव कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो कहां पर स्टोर होता है वो चीज देखिए, ऑब्जेक्ट्स हमेशा हीप मेमोरी में स्टोर होते हैं। ओके, एंड जो भी क्लासेस के फंक्शंस है वो फंक्शंस हमेशा कहां पर रन होते हैं गाइस? कौन सी मेमोरी में रन होते हैं? स्टैक मेमोरी में। और फंक्शन का फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गया, मतलब मेथड्स एग्जीक्यूट एक बार हो गए, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है, स्टैक क्लियर होते रहता है। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा कि मेथड ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। एक सिंगल क्लास का ही यूज करके हम लोग उसमें मल्टीपल टाइम्स एक ही मेथड का नाम लिखना पड़ता है, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट नहीं है तो एटलीस्ट उनका डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पर अगर डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पर हम लोग क्या बना सकते हैं? मेथड ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जिस लैंग्वेज में डेटा टाइप नहीं है, स्ट्रांगली डेटा टाइप चेक नहीं किया जाता, वहां पर ओवरलोडिंग यूज नहीं कर सकते। पाइथन में यूज कर सकते हैं क्या? पाइथन और जावास्क्रिप्ट में नहीं, वहां पर चांस ही नहीं है, क्योंकि वहां डेटा टाइप ही नहीं है। सी शार्प में डेटा टाइप है, वहां मेथड ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं क्या गाइस? एनीवन? सी शार्प में डेटा टाइप्स होते हैं, तो वहां यूज कर सकते हैं क्या मेथड ओवरलोडिंग? यस सर। ओके, हाँ सर कर सकते हैं। ग्रेट। और मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट के लिए आपको इनहेरिटेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस मतलब कोई भी एक पेरेंट क्लास जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, जिसकी फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर रहे हो चाइल्ड क्लास के अंदर, वहां पर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। और जो भी एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है उसके ऊपर मैं अगर खुद का लॉजिक लिखता हूँ, उसको ओवरराइड करता हूँ। ऑब्वियसली राकेश रोशन को डांस करना आता था, लेकिन ऋतिक जैसा आता है क्या? नहीं। ऋतिक ने अपने अंदर वो क्वालिटी बिल्ड की, वैसा डांस सीखा एंड इम्प्रूव किया, and he is now able to give the better moves than his father। ठीक है, तो डांस का फंक्शनलिटी पेरेंट में भी था तो चाइल्ड में भी है, बट उसके अंदर कुछ बेटर चीजें आ गई। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? ओवरराइडिंग। ठीक है, राइटिंग नहीं, ओवरराइडिंग। ठीक है, RIDING, ओवरराइड करना। ओके, एंड देन जब भी हम ओवरराइडिंग यूज करते हैं, तब जो भी मेरा लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसी का मेथड है क्या पहले चेक करता है। अगर उसका मेथड है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर वो नहीं है तो पेरेंट का एग्जीक्यूट करेगा। और पेरेंट में भी नहीं है तो ऑब्वियसली इट विल गिव यू एरर। क्लियर है गाइस इतना? यस सर। चलो खाना खा लो, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी थोड़े ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो यहाँ पर उसमें बचे हुए। ओके,
हम लोग इनहेरिटेंस थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, परसिस्टेंस भी देखेंगे हम, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर करके रखते हैं जावा के यूज करके। एंड मतलब यहाँ पर मेन कंसेप्ट मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट्स वगैरह आप कैसे स्टोर करके रख सकते हो किसी फाइल के अंदर, फिर वो स्टोर किया हुआ ऑब्जेक्ट को कैसे क्या रीड करके रख सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेटाबेस में तो आपका स्टोर हो जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि डेटाबेस डाउन है उस समय, तो उस समय क्या करना चाहिए, तो उस समय आप टेम्पररी किसी फाइल के अंदर स्टोर करके रख सकते हो जो भी यूजर का डेटा आ रहा है, वो चीज देखेंगे यहाँ पर। एंड कॉन्करेंसी भी देखेंगे हम, हायरार्की, ये जो पैरेलल प्रोसेसिंग या फिर मल्टी थ्रेडिंग जिसको बोलते हैं जावा के अंदर, वो चीज भी देखेंगे। तो मे बी नेक्स्ट 2 more सेशंस वी रिक्वायर। एंड आकाश, अरविंद, रोहित, तुम लोगों का नेक्स्ट सैटरडे, सॉरी आकाश, हाँ सर, मेरा तो ऑफ है। हाँ ऑफ है सर, ऑफ है नेक्स्ट सैटरडे। हाँ यस सर। ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे फिर ये बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ओके ठीक है सर, चलिए। चलो, लंच कर लो गाइस एंड एंजॉय योर लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज। ओके चलो, बाय, टेक केयर।